हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क जो एक्ट कर रहा था उसका एक्सप्रेशन देखा था, जो कि आया था टॉर्क इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में आया था टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, है ना। डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट था। क्रॉस प्रोडक्ट बताता क्या है? रोटेशन, है ना। हमने ये भी देखा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ रोटेटरी मोशन होता था, जबकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेटरी के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी होता था, है ना। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ली हुई है। अभी ऑब्वियसली अगर मान लीजिए मैं इसको एंगल थीटा रोटेट करके रखता हूँ तो ये अपनी डायरेक्शन को, अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा, यानी कि अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा। डायपोल मूवमेंट को, डायपोल जो है डायपोल मूवमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है ना। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको थोड़ा सा एंगल रोटेट करता हूँ तो ये कुछ वर्क डन करेगा, है ना। तो ये वर्क डन जो है यहाँ पे, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डायपोल पॉजेस करेगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस करेगा डायपोल, है ना। तो आप जानते हैं कि जब भी हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी रहती है तो हमको कुछ वर्क डन करवाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे वर्क डन इसको रोटेट करवाना पड़ेगा। रोटेट करवाएंगे तो इसमें ऑब्वियसली रोटेट करवाने के लिए टॉर्क एक्ट करेगा और कुछ एंगल मुझे, है ना, छोटा सा एंगल डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए कंसिडरेशन में, कि वर्क डन इन रोटेटिंग एनी इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू एनी एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। किसी भी स्टैंडर्ड पोजीशन जो होती है वो 90 डिग्री होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल जो है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल 90 डिग्री पे हो तो उसको स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हैं। इतना रखना पड़ेगा हमें, है ना, तभी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। जीरो रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही रहेगी, है ना। तो फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू एनी एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। लेट पी बी द डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा। ये एंगल थीटा बना रहा है और मैंने आपको बताया था पी के साथ बनाना चाहिए, तो ये पी की डायरेक्शन और ये ई की डायरेक्शन है, दोनों की बढ़ती हुई डायरेक्शन होनी चाहिए। तो पी से ही एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क कितना होगा, आपने लास्ट एक्सप्रेशन निकाला था लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टॉर्क इज इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा, है ना। इसको हमने स्केलर फॉर्म में ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब हम वर्क डन निकालते हैं। Work done in displacing the dipole through an angle d theta from theta 1 to theta 2 will be। सपोज मैंने इसको थीटा 1 से थीटा 2, कोई एंगल है पहले से ही किसी एंगल में था, थीटा 1 से थीटा 2, है ना। थीटा 1 हम एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ डेफिनेशन में तो स्टैंडर्ड पोजीशन यानी कि 90 डिग्री लिया हुआ है, हम केसेस लगा के वो देख लेंगे, है ना। हम जनरल एक फॉर्मूला निकालते हैं, इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो थीटा 1 एंगल ले लिया जो इनिशियल एंगल है, इनिशियल फेस है उसका, और थीटा 1 से फिर हमने उसको थीटा 2 डिस्प्लेस किया, तो वो कितना वर्क डन, है ना, फील्ड के अगेंस्ट हुआ, वो वर्क डन, है ना, डायपोल पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस करने के फॉर्म में लेगा, ठीक है। तो सपोज आप जानते हैं छोटा सा वर्क डन किया, छोटा सा एंगल घुमाने में, तो छोटा सा वर्क डन जो होगा वो होगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, डब्ल्यू क्या होता है आपका वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स क्या है आपका, टॉर्क, है ना, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ऑब्वियसली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डी थीटा से डिनोट करते थे, याद होगा आपको 11th क्लास में। तो डी डब्ल्यू डी थीटा, है ना। हमको जितना हमने एंगल घुमाया, है ना, हमने उसका एक छोटा सा वर्क डन ले लिया। हमने जितना वर्क किया पूरा वर्क डन निकालना है हमें, यानी कि पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हमें इसको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स इंटीग्रेशन कर देते हैं। डी डब्ल्यू तो ठीक है, जीरो, है ना, लेकिन टॉर्क की वैल्यू पुटअप करते हुए डी थीटा की हम लिमिट ले लेंगे, है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हमें। तो थीटा जो हम लेंगे वो कहाँ से कहाँ ले लेंगे, सपोज थीटा 1 से थीटा 2, और टॉर्क क्या है हमारा, पी ई साइन थीटा, है ना, और डी थीटा चल ही रहा है इसमें। चलिए अब इसके बाद डी डब्ल्यू यानी कि छोटे से वर्क डन का इंटीग्रेशन जो होगा वो टोटल वर्क डन होगा, है ना, हो जाएगा आपको टोटल वर्क डन होगा आपका पी ई डायपोल मूवमेंट,
है ना, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हमने प्रोवाइड की होगी, तो पी और ई कांस्टेंट होके बाहर, सिर्फ इंटीग्रेशन होना चाहिए θ1 से θ2 साइन थीटा का, है ना। तो साइन थीटा का आपको पता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, है ना। तो मैं माइनस आगे लगा दे रहा हूँ और यहाँ कॉस थीटा लगा दे रहा हूँ, हमें इजी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे θ1 θ2 ये लिख दे रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। चलिए अभी मैं यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं, ये यहीं लिख देते, चलिए यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ मैं, देखिए इसी के आगे W इक्वल्स टू माइनस पी ई। आप जानते हैं इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, बायो के स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम जाती है यहाँ पे। सबसे पहले जिसके रिस्पेक्ट में किया है आपने, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में किया है ना, तो वहाँ पे आप लिमिट पुटअप करेंगे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुटअप करेंगे। तो यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में किया है तो θ2 पहले पुटअप करेंगे, फिर θ1 माइनस लगा के, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, वही चीज़ हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको वैसे लिखे रहने दीजिए आप, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये क्या हो गया, वर्क डन। और वर्क डन कैसे स्टोर होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी, है ना, डायपोल में। तो ये डायपोल की किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई पोटेंशियल एनर्जी हो गई, है ना। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब हम इस पे केसेस लगाएंगे। तो पहला केस लगा दिया हमने, क्या, θ1 को हमने 90 डिग्री ले लिया और θ2 को थीटा। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड केस है, क्योंकि मैंने ये भी आपको बताया कि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड पोजीशन से किस डायपोल को किसी एंगल में ले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। उसका रीज़न ये कि पोटेंशियल, अगर मान लीजिए डायपोल इसकी डायरेक्शन में अलाइंड है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है अगर, तो उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी तो तभी स्टोर होगी ना जब मैं उसको कुछ किसी एंगल पे रखूँगा उससे, है ना। और ध्यान रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहेगी इस पर, ठीक है। तो हमेशा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा फील्ड के अगेंस्ट होती है। तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फर्स्ट जो θ1 एंगल था वो 90 डिग्री पे रखा हुआ था, फिर उसके हमने फील्ड के अगेंस्ट उसको घुमा के θ2 यानी कि थीटा किसी कोई एंगल थीटा पर हम लेके चले गए, है ना। तब उस केस में हमने जनरल फॉर्मूला बनाया हुआ है, बस उसमें पुटअप कर देना है आपको। तो u इक्वल्स टू वॉट, माइनस पी ई कॉस θ2 यानी कि कॉस θ2 की जगह थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस θ1 की जगह कॉस 90 डिग्री या π/2, है ना। कॉस 90 जीरो होता है बच्चों। तो u इक्वल्स टू वॉट, माइनस पी छोटा बनाना है क्योंकि डायपोल मूवमेंट है यहाँ पे, ई कॉस थीटा, है ना, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड हो गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, जब डायपोल को इनिशियली 90 डिग्री पे रखा हुआ था और उसको हम रोटेट कर रहे थे किसी एंगल थीटा तक, है ना। ये केस हो गया। अब यहाँ पे देखिए P और E थीटा एंगल पे हैं, P और E थीटा एंगल पे हैं, है ना, और कॉस थीटा लगा हुआ, और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी होती है और साथ में कॉस थीटा होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, ए बी कॉस थीटा क्या होता था, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो u इज इक्वल्स टू वॉट, माइनस तो लगा रहेगा, P और E का डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर फॉर्म में ये हो गया आपका, है ना, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया इन वेक्टर फॉर्म, और ये इन स्केलर फॉर्म। लेकिन माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, फील्ड के अगेंस्ट होगी। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी होती है और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना। इसको हम किस में मेजर करेंगे, जूल में, है ना, मेजर्ड इन जूल, ठीक है। चलिए अब दूसरा केस लगाते हैं, केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2, केस 2 सेकेंड केस हमने लिख लिया, इफ θ1 इज 0 डिग्री एंड θ2 इज थीटा, है ना। तो पहले हम θ1 90 डिग्री θ2 थीटा ही लिया था, अभी हमने θ1 0 यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अब हम उसको घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं और किसी एंगल थीटा पे लाने की कोशिश कर रहे हैं।
तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका होता है देखिए u इज टू माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो u हो जाएगा आपका माइनस पी ई कॉस थीटा 2, है ना, कॉस थीटा 2 की जगह थीटा माइनस कॉस थीटा 1 की जगह 0, कॉस 0 बच्चों 1 होता है, तो माइनस पी ई, ये आएगा आपका कॉस थीटा माइनस 1, है ना। तो कॉस थीटा आप जानते हैं, कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है ना, और हम मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 हो गई तो 1 माइनस 1 यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, है ना, तो वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हमको ऑब्वियसली कॉस थीटा की वैल्यू कुछ मिनिमम लेनी पड़ेगी, और मिनिमम लेंगे अगर हम तो मिनिमम माइनस 1 यानी कि पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, ये u इज इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ 0 पुटअप करेंगे तो ऑब्वियसली थीटा 0 पुटअप करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, थीटा 0 जाना यानी किसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ होगी नहीं उसमें स्टोर, है ना, कुछ वर्क डन ही नहीं करेगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप थीटा की वैल्यू 90 पुटअप करेंगे, 90 यानी कि अब आपने डायपोल को 90 डिग्री कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री, है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, लेकिन ये कैसा होगा, पॉजिटिव, और जबकि ये कैसा है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हम यहाँ फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहे थे, फील्ड के अगेंस्ट हम किसी एंगल 90 डिग्री से फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहे थे एंगल थीटा तक, है ना, तो ये मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी थी, और ये क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसे बात करें अगर हम, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मिनिमम, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम। ओके, यहाँ तक तो ठीक था। चलिए यहाँ लिख भी लेते हैं, यहाँ पे इट इज़ मिनिमम वैल्यू, है ना, ठीक है, ये यहाँ लिख देते हैं कि u इक्वल्स टू माइनस पी ई, है ना, इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी and dipole is in stable equilibrium, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू, लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल की बात करेंगे तो मैक्सिमम होगा, ऐसे ही मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना, मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ पॉज करके। चलिए यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 4√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इफ इट हैज़ अ चार्ज प्लस माइनस 8 नैनो कूलम, है ना। तो यहाँ पे आपको बोला इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, 4 सेंटीमीटर लेंथ वाला, उसको आपने 60 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना के यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि ये एंगल जो है आपका 60 डिग्री है ना, और चार्ज टॉर्क भी दिया हुआ है आपको, यहाँ पे टॉर्क कितना दिया, 4√3 न्यूटन मीटर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना, और चार्ज की वैल्यू भी दी हुई है प्लस माइनस 8 नैनो कूलम डायपोल के चार्जेस की। तो क्या गिवन है, सबसे पहले आप सॉल्यूशन में वो लिख दीजिए कि यहाँ पे आपको क्या गिवन है ना, तो चार्ज गिवन है, आपने लिख दिया 8 नैनो कूलम, नैनो कूलम मतलब होता है 10⁻⁹ कूलम, है ना, 8 × 10⁻⁹ कूलम। डायपोल लेंथ दी हुई है, डायपोल लेंथ जो दी हुई है आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 × 10⁻⁻2 मीटर, और एंगल दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, है ना, और टॉर्क भी दिया हुआ है। यूनिट से पहचान जाया कीजिए आप, यूनिट याद होगी तो आपको पता होगा कौन सी क्वांटिटी आपको गिवन है ना। न्यूमेरिकल कुछ खास टफ नहीं होते, इजी ही आते हैं। फिर आपको बोला पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने को, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर एंगल दिया है तो माइनस पी कॉस थीटा होता है ना, माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है,
हाँ, अगर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम से बोलता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है आपको, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा इज इक्वल टू 0 से आपको थीटा एंगल घुमाना है ना। यहाँ पे तो आपको बोल रहा है कि व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स एक्सेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, है ना। जब उसको 60 डिग्री पे ही अलाइन किया हुआ था हमने, तब कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए थीटा 1 जैसे 90 डिग्री था, वहाँ पे 60 डिग्री, उसको थीटा एंगल पे ले गए थे, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको। चलिए उसके बाद और क्वेश्चन यही वाला लगाना है, अगर मान लीजिए कुछ भी आता है तो। इसके बाद हम टॉर्क का फॉर्मूला लगाते हुए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले, हाँ, पहले टॉर्क का फॉर्मूला लगा देते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P साइन थीटा। ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें E भी नहीं पता अभी, है ना, और P भी नहीं पता है, तो ये दोनों आ जाएगा। तो टॉर्क है आपका 4√3 PE, और साइन आपका दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, है ना। 4√3 PE साइन 60, आई थिंक √3/2 होता है। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 4 जा 8, तो PE आपका आ गया 8, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते साइड में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल U इक्वल्स टू व्हाट, माइनस PE cos थीटा माइनस PE की जगह आप 8 फाइंड आउट कर चुके, तो पूरे की जगह पुटअप कर देना, हमको E और P अलग से निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो ऐसे इजी करके आप क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए, है ना। तो U इक्वल्स टू -8 कॉस इस बार आप कितना रखेंगे, 60 डिग्री ही रखेंगे, थीटा क्योंकि 60 डिग्री था, है ना। तो -8 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, है ना। तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये 4 जूल में आएगा। U इक्वल्स टू व्हाट, -4 जूल, है ना। ये आपका आंसर हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि माइनस में आ रहा है। ओके, बाकी आप न्यूमेरिकल NCERT के लगाइए, है ना, और नहीं बनते तो आप डाउट पूछिए। ओके, थैंक यू।